ये भगवान राम की स्तुति में लिखी गई लाइनों में अल्लाह शब्द कहाँ से आ गया? बताइए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, इनके आगे की लाइनें क्या है? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। नहीं, ये ओरिजिनल भजन है ही नहीं। अब असली भजन सुनिए। असल में ये भजन पंडित लक्ष्मणाचार्य जी ने लिखा था और इस भजन की असली पंक्तियां ये हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम, सुंदर विग्रह मेघा श्याम, गंगा तुलसी शाली ग्राम। आपको जानकर हैरानी होगी कि गांधी जी ने इसमें अल्लाह शब्द अपनी मर्जी से जोड़ा था। आजादी के समय गांधी जी ने इस भजन को अपने हिसाब से बनाया और देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। लेकिन क्या एक हिंदू भजन को ऐसे दुनिया के सामने रखना सही है? आज भी हम में से ज्यादातर लोगों को इन ओरिजिनल लाइंस के बारे में पता तक नहीं है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि हिंदुओं को अपनी संस्कृति और सभ्यता के बारे में पता लग सके। मैं स्कूल जाऊंगा तो क्या आप मुझे पेट भरने के लिए भोजन देंगे? गाइस, यही वो सवाल था जिसकी वजह से प्राथमिक स्कूल के बच्चों को आज मिड डे मील परोसा जाता है। ये बात है 1960 के दशक की, जब गरीब बच्चे पढ़ाई के बजाय सिर्फ काम करते थे पेट भरने के लिए। इसी दौरान साल 1954 में एक दिन तमिलनाडु के तत्कालीन मुख्यमंत्री के कामराज तिरुनेलवेली जिले का दौरा कर रहे थे। अचानक से उनका ध्यान रेलवे क्रॉसिंग के पास गायें चरा रहे एक बच्चे पर गया। उन्होंने जब उस बच्चे से पूछा कि तुम पढ़ने के बजाय गायें क्यों चरा रहे हो, स्कूल क्यों नहीं जाते हो? इस पर उस बच्चे ने कहा कि अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो क्या आप पेट भरने के लिए मुझे भोजन देंगे? मैं तभी पढ़ पाऊंगा जब मेरा पेट भरा होगा। बच्चे के इन शब्दों ने कामराज पर गहरा प्रभाव डाला, क्योंकि खुद कामराज को पिता की मृत्यु के बाद 11 साल की उम्र में घर चलाने के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ गई थी। ऐसे में इस समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने सरकार के साथ मिलकर साल 1955 में मिड डे मील की शुरुआत की थी। आम आदमी के दर्द और समस्याओं को समझने वाला ही सच्चा नेता होता है। भारत की एक खबर आपके होश उड़ा देगी। IIT रोपड़ के इंजीनियरिंग के कुछ छात्रों को पंजाब की सतलुज नदी के पास रेत में एक ऐसा कीमती पत्थर मिला है जिससे आने वाले दिनों में भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, क्योंकि इस कीमती पत्थर को सफेद सोना कहा जाता है। पर इस सफेद सोने का असल नाम है टेंटलम। टेंटलम एक ऐसा मेटल है जो 150 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी पिघलता नहीं है, और जब यह हवा के संपर्क में आता है तो इसके ऊपर एक लेयर तैयार हो जाती है जिससे इस पे जंग भी नहीं लगती। टेंटलम का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर और कैपेसिटर बनाने में किया जाता है, जो आगे मोबाइल, लैपटॉप और कैमरे में इस्तेमाल होते हैं। यही नहीं, टेंटलम का इस्तेमाल केमिकल प्लांट में, न्यूक्लियर पावर प्लांट में, मिसाइल और फाइटर जेट बनाने में किया जाता है। और अगर ये धातु भारत में ज्यादा क्वांटिटी में पाया गया तो भारत डिफेंस सेक्टर में पड़ोसी चीन समेत कई विकसित देशों को पछाड़ सकता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि जल्द भारत दुनिया पे राज करने वाला है। गाइस, क्या आपने कभी खून के प्यासे तोते देखे हैं? मीठे फल खाकर मीठी मीठी बातें करने वाले तोते शायद आपने सभी ने देखे होंगे। कई लोगों ने तो पाल भी रखे होंगे। लेकिन न्यू गिनी के जंगलों में ऐसे तोते पाए जाते हैं जो बिल्कुल खून पीने वाले ड्रैकुला जैसे दिखते हैं। उन्हें देखकर अच्छों की फट जाती है। किसी खूंखार गिद्ध की तरह दिखने वाले ड्रैकुला तोते जंगल में उदम मचाने के लिए जाने जाते हैं, और वो सिर्फ अंजीर ही खाते हैं। ऊंचे पेड़ों में अपना घोंसला बनाकर रहने वाले इन तोतों की चोंच भी किसी गिद्ध की तरह ही शार्प होती है। 40 सेंटीमीटर लंबे और लगभग 700 ग्राम वजन वाले ये तोते 20 से 40 सालों तक जिंदा रहते हैं। और खास बात यह है कि बाकी तोतों की तरह ये मीठी बातें नहीं करते, बल्कि कठोर और कर्कश आवाज से चीखते हैं, जिसे सुनकर अच्छों के पसीने निकल जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ड्रैकुला तोते के पंख काफी बेशकीमती होते हैं और ब्लैक मार्केट में बहुत महंगे बिकते हैं। इसलिए ड्रैकुला तोते अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। गाइस, क्या आपने कभी ड्रैकुला तोते देखे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।